of the center, and also center states sharing seats, and also AP Reorganization Act. So many things are there. It is ongoing process. It is an ongoing process. First priority is Andhra Pradesh has to be reconstructed since it has gone back for 25 years. Muslim reservation will be continued in Andhra. Pardon? Muslim reservation will be continued in Andhra. Yes, we will continue that. There is no problem at all. Muslim reservation will be भारतीय राजनीति में आरक्षण का मुद्दा हमेशा से ही संवेदनशील और विवादास्पद रहा है। हाल ही में संपन्न हुए आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनावों में तेलुगु देशम पार्टी, जनसेना और भाजपा के गठबंधन ने जबरदस्त जीत हासिल की। इसके बाद मुस्लिम समुदाय को दिए जाने वाले आरक्षण को लेकर एक महत्वपूर्ण बहस छिड़ गई है। टीडीपी नेता के रविंद्र कुमार और पार्टी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने स्पष्ट किया है कि आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण जारी रहेगा, जबकि उनके सहयोगी भाजपा ने धर्म के आधार पर आरक्षण देने का विरोध किया। यह विरोधाभास कई सवाल उठाता है। क्या टीडीपी और भाजपा के बीच यह मतभेद गठबंधन को प्रभावित करेगा? क्या मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा आंध्र प्रदेश की राजनीति में भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा? इन सवालों के जवाब जानने के लिए आइए देखते हैं इस पूरी घटनाक्रम के विस्तृत विश्लेषण। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज। तेलुगु देशम पार्टी ने जनसेना और भाजपा के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की। टीडीपी के नेता के रविंद्र कुमार ने पुष्टि की है कि राज्य में मुस्लिम समुदाय को दिया गया आरक्षण जारी रहेगा। यह बयान टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के आश्वासन के एक महीने बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि पार्टी मुस्लिमों के लिए 4% आरक्षण का समर्थन करती और इसे जारी रखेगी। नायडू का यह बयान तब आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव अभियान के दौरान कहा था कि वे दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़ा वर्गों यानी कि ओबीसी के कोटे को धर्म के आधार पर मुस्लिमों को नहीं देंगे। इस प्रकार टीडीपी और भाजपा के बीच इस मुद्दे पर स्पष्ट मतभेद देखने को मिलते हैं। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनावों में एनडीए गठबंधन टीडीपी, भाजपा और जनसेना ने 175 में से 164 सीटें जीतकर भारी बहुमत हासिल किया। टीडीपी ने 135 सीटें, जनसेना ने 21 सीटें और भाजपा ने 8 सीटें जीती। लोकसभा चुनावों में टीडीपी ने अकेले 16 सांसद सीटें जीती हैं, जबकि एनडीए गठबंधन ने कुल 25 में से 21 सीटें जीती। बाकी आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा पहली बार नहीं उभरा है। इससे पहले भी विभिन्न राज्यों में मुस्लिम समुदाय को आरक्षण देने का मुद्दा विवादास्पद रहा है। 2007 में आंध्र प्रदेश सरकार ने मुस्लिम समुदाय को 4% आरक्षण देने का फैसला किया था, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी द्वारा लागू किया गया था। इस निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन बाद में इसे सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया। ऐसे में के रविंद्र कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बयान इस मुद्दे पर टीडीपी की स्पष्टता को दर्शाते हैं। नायडू, जिन्होंने लंबे समय से राज्य की राजनीति में एक प्रमुख भूमिका निभाई है, उन्होंने मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर अपना समर्थन व्यक्त किया है, जो उनके सेक्युलर दृष्टिकोण को दर्शाता है। दूसरी ओर भाजपा का स्पष्ट विरोध उनके पार्टी के सिद्धांतों और राष्ट्रीय राजनीति के अनुरूप है। वैसे भारतीय संविधान के अनुसार धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। हालांकि मुस्लिम समुदाय को पिछड़ा वर्ग के तहत आरक्षण देने के कई प्रयास हुए हैं। 1990 के मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद ओबीसी के तहत पिछड़े मुस्लिम समुदाय को आरक्षण दिया गया था। आंध्र प्रदेश का मामला विशेष है क्योंकि यहाँ मुस्लिम समुदाय को सीधे आरक्षण दिया गया है, जो उच्चतम न्यायालय में भी विवाद का विषय रहा। ऐसे में यह मुद्दा न केवल आंध्र प्रदेश की राजनीति पर बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी प्रभाव डाल सकता है। टीडीपी और भाजपा के बीच मतभेद भविष्य में गठबंधन की स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा यह मुद्दा अन्य राज्यों में भी मुस्लिम आरक्षण की बहस को पुनर्जीवित कर सकता है। इसी तरह 2015 में महाराष्ट्र सरकार ने भी मुस्लिम समुदाय को आरक्षण देने का प्रयास किया था, जिसके बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके अलावा तमिलनाडु में भी मुस्लिमों को ओबीसी के तहत आरक्षण दिया गया है,
इन घटनाओं से स्पष्ट होता है कि मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा केवल आंध्र प्रदेश तक सीमित नहीं, बल्कि यह एक राष्ट्रीय बहस का विषय है। तो इस तरह आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय है, जो राज्य और राष्ट्रीय राजनीति दोनों पर प्रभाव डाल सकता है। टीडीपी और भाजपा के बीच इस मुद्दे पर मतभेद गठबंधन की स्थिरता को चुनौती दे सकते हैं। इसके साथ ही यह मुद्दा अन्य राज्यों में भी मुस्लिम आरक्षण की बहस को पुनर्जीवित कर सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं। और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। तो फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज। नमस्कार।